नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी पर भड़के लालू इस बार नहीं बनेगी इनकी सरकार, मिलकर करेंगे सफाया। दिल्ली पहुंचते ही गरजे तेजस्वी यादव, लालू ने दी पीएम को चुनौती तो भड़के सम्राट चौधरी। जदयू विधायक ने बता दिया नीतीश कुमार को योग्य पीएम कैंडिडेट। हिंदुओं से गिरिराज सिंह ने की बड़ी अपील, ना खाएं हलाल मटन। बलि प्रथा पर धार्मिक न्याय का बड़ा बयान, किसी एक मंदिर के लिए आदेश नहीं। के पाठक की बड़ी कार्रवाई। मधेपुरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, गोल्ड लोन बैंक से 2 करोड़ के सोने की लूट। बिहार में 22 दिसंबर से हाड़ कपाने वाली ठंड। और अब खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमेशा आप लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे हरा पाएंगे। लालू ने भड़कते हुए कहा कि क्या है नरेंद्र मोदी, अरे हम सब मिलकर उनको हराएंगे। गठबंधन की बैठक में इसी पर तो बातचीत करेंगे और रणनीति बनाएंगे। दिल्ली पहुंचते तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एक है, हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हम सबका लक्ष्य एक है। जिन राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत है वहां भाजपा है ही नहीं। भाजपा उन्हीं राज्यों में है जिनकी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल को तेजस्वी यादव ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक ही मकसद है कि फिरकापस्त ताकतों को रोकना है। गरीबी, महंगाई, किसानों और मजदूरों पर जिन लोगों ने लाठी चलवाई, उन सब लोगों को हम लोग सत्ता से बेदखल करेंगे। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कितनी बार लालू प्रसाद यादव चुनाव हारे हैं, उनको गिनती याद होगी। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन का क्या हाल हुआ है वह पूरा देश जानता है। कितनी भी कोशिश विपक्ष कर ले, लेकिन 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष पर बेहद तीखे लहजे में बयान देते हुए कहा कि लालू यादव बिहार में आपराधिक छवि के चेहरे हैं, जिनको जदयू के नेताओं ने ही साबित किया है वही अपराधी हैं और चारा चोरी करने वाले लोग हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को होनी है। वहीं इस बैठक से ठीक एक दिन पहले जदयू ने इंडिया गठबंधन के अन्य सभी नेताओं के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया। जदयू विधायक और नीतीश के करीबी रिंकू सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं, इसलिए मोदी और भाजपा को सिर्फ वही हरा सकते हैं। विपक्ष को नीतीश कुमार को ही अपना पीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए, तभी उनके नेतृत्व में लड़कर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बिहार की सियासत इन दिनों हलाल और झटका के बीच अटकी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू भाइयों से अपील करते हुए कहा कि झटका मटन ही खाएं और अगर ना मिले तो ना खाएं। साथ ही उन्होंने श्यामा मंदिर में धार्मिक ट्रस्ट की बलि प्रथा बंद करने की मांग पर भी करारा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बलि प्रथा अनादिकाल से है। श्यामा मंदिर में धार्मिक ट्रस्ट की ओर से बलि प्रथा बंद करने को कहा गया है। इस पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बकरीद बंद करा सकते हैं? अगर बकरीद उनका धर्म है तो बलि प्रथा हमारा धर्म है। वहीं बलि प्रथा पर धार्मिक न्यास बोर्ड का कहना है कि हमने किसी एक मंदिर को लेकर कोई अलग से आदेश नहीं दिया है। श्यामा मंदिर को लेकर मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन कैसे क्या करना है विचार करेगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा कि न्यास बोर्ड बिहार के सभी मंदिर को लेकर कई आदेश निकालता है, इनमें नया कुछ नहीं है। जो मंदिर न्यास बोर्ड में रजिस्टर्ड है इसके लिए ऐसा आदेश है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पशु क्रूरता अधिनियम को लेकर जो बातें कही है उसके आधार पर नियम बनते हैं। सरकारी स्कूलों से गायब बच्चों पर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। राज्य में अब तक 23,69,980 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा क्लास 1 से 8 तक के बच्चों का नाम स्कूल से काटा गया है। वहीं 1 से 8 वर्ग में कुल 19,09,160 बच्चों का नामांकन रद्द किया गया है। वहीं वर्ग 9 से 12 के लिए कुल
46,08,020 बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है। लगातार 3 दिनों तक स्कूल से गायब रहने वाले बच्चों को जहां नोटिस दिया जा रहा है, तो वहीं लगातार 15 दिनों तक स्कूल से गायब बच्चों के नाम भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों पर 2 जगह नामांकन लेने का शक है। वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं। मधेपुरा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की खबर से जहां पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं जिले में एक बार फिर से भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। घटना मधेपुरा सदर थाने के भराही ओपी अंतर्गत स्थित सकरपुरा गाँव की है। एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही हत्यारोपी और हत्या के कारण का खुलासा कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा में 20 मिनट में 2 करोड़ रुपए के सोने की लूट हुई है। घटना आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक की है, जहां दिन दहाड़े 6 की संख्या में बदमाश मास्क पहने बैंक में घुसे, फिर हथियार की नोक पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और जमकर लूटपाट की। इस दौरान बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। बदमाशों ने बैंक के लॉकर में ग्राहकों के रखे सोने के गहने लूट लिए। बैंक के सहायक प्रबंधक ने कहा कि लॉकर में 5 किलो के आसपास सोने की ज्वेलरी थी, जिनकी कीमत 2 करोड़ है। इधर एसडीपीओ ने सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान की जा रही है। पटना का तापमान पहली बार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में तापमान को लेकर गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें तो पटना समेत राज्य के कई जिलों में तापमान धीरे धीरे गिरते जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले समय में प्रदेश के अन्य शहरों और जिलों के मौसम में भी परिवर्तन आने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार के कई हिस्सों में पारा गिरने से लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।